ओम मंजुषिंजित मंजीरं वाममर्धं महेशितुः आश्रयामि जगन्मूलं यन्मूलं सचराचरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रातस्मरणीय पूज्य श्री स्वामी जी के चरणारविंदों में भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी स्वामी स्वामिनी महनीयों को प्रणाम करते हुए प्रदत्त विषय में थोड़ा विचार प्रस्तुत करेंगे। जो विषय दिया है उपनिषद भाष्य में पुनर्जन्म का विचार, इस विषय में भूमिका के रूप में इस विषय की प्रासंगिकता को लेकर के कुछ मंथन किया था, मगर हमारे अग्रज और हमारे गुरुजी प्रोफेसर राम सुब्रमण्यम जी कल उस पर आपका ध्यानाकर्षण करेंगे। अतः उस अंश को मैं छोड़ते हुए केवल आदिशंकर भगवत्पाद आचार्य जी ने उपनिषदों के आधार पर जन्म मरण पुनर्जन्म के बारे में जहाँ जहाँ विचार व्यक्त किए हैं उन पर मैं आपके ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। पूरे जो प्रिंसिपल उपनिषद कहते हैं, मुख्य 10 उपनिषदों में जिनमें आचार्य जी का भाष्य उपलब्ध होते हैं, उनके अवलोकन में इस प्रकार हमने किस किस प्रसंग में जन्म मरण इत्यादि का निरूपण है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक यह है कर्मफल के निरूपण के प्रसंग में पुनर्जन्म का विचार, जन्म मरण का विचार वहाँ होता है। नीति बोधन के संदर्भ में उत्तरायण दक्षिणायन और तृतीय स्थान तृतीय मार्ग, इस प्रकार मार्ग बोधन के संदर्भ में, कर्मों की निंदा करने के संदर्भ में, आत्मा का अजर अमरत्व का निरूपण के संदर्भ में, ईश्वर या परमात्मा का वैषम्य नैर्घृण्य का निराश करने के संदर्भ में, और जन्मत्रय 3 जन्मों का एक प्रसंग का निरूपण के संदर्भ में, और पंचाग्नि उपासना के संदर्भ में, जो वैराग्य है, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए जो प्रसंग है वहाँ पर, और पूर्व प्रज्ञा का महत्व बोधन के संदर्भ में, इन विषयों के निरूपण के संदर्भ में हमें उपनिषद भाष्य में जनन मरण पुनर्जन्म के विचार उपलब्ध होते हैं। मेरा यह जो भाषण है ये आगे आने वाले सभी भाषणों के लिए उपोद्घात रूप में रहेगा। आगे आने वाले जो वक्ता हैं वो विशेष बातें रखेंगे। मैं एक आउटलुक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक विहंगावलोकन के दृष्टि में आपको ये निरूपण कर रहा हूँ कहाँ कहाँ ये वर्णन जन्म मरण का विचार कहाँ कहाँ आते हैं। जैसे मैंने कहा कर्मफल के निरूपण के प्रसंग में ये कठोपनिषद में मंत्र है, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनुसंयन्ति यथा कर्म यथाश्रुतम्। इसमें आप देखेंगे भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि यथा कर्म यथाश्रुतम्, अपने कर्मों के अनुसार जन्म होता है और अपने ज्ञान के अनुसार जन्म होता है। और ये यथाश्रुतम को हम जो यथा यादृशम विज्ञानम करके आचार्य जी ने यहाँ स्पष्ट किया है, उसको हम अंतिम में देखेंगे जहाँ पूर्व प्रज्ञा का महत्व का बोधन करेंगे, वहाँ पर और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्यतः यहाँ इस मंत्र में आचार्य जी का जो व्याख्यान है यथा कर्म पर, वहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यथा कर्म यद यस्य कर्म तद यथा कर्म, यही यादृशम कर्म इह जन्मनि कृतं
तद्वशेन, ऐसा व्याख्या करते हैं। अपने जन्मों में जैसे कर्म करते हैं वैसे ही वो जन्म को, अन्य जन्म को प्राप्त करते हैं। इस मंत्र का ये सार है। यहाँ पर एक विषय पर आपका फिर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। देखेंगे आप दूसरे लाइन पर है, पहले लाइन पे है अन्य का व्याख्यान करते हुए वो लिख रहे हैं मूढ़ा, मूढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरे लाइन में देखेंगे वहाँ अन्य का अत्यंत अधमाः, इस प्रकार का वो व्याख्यान करते हैं। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। आगे ये मूढ़ और अधम की व्याख्या और स्पष्टतर रूप में आगे वो करते हैं। तो इस प्रकार जन्म के लिए कर्म एक कारण है, इस प्रकार का एक निरूपण प्राप्त होता है। उस सूची में जैसे हमने देखा नीति बोधन के संदर्भ में जन्म मरण की चर्चा होती है। यह भी कठोपनिषद में ही नचिकेता और उनके पिता, उन दोनों के बीच का संवाद है। वहाँ पर पुत्र पिता को संबोधित करते हुए ये कहते हैं, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। जनन मरण को प्रसिद्ध बातों के रूप में, प्रसिद्ध विषय के रूप में लेते हुए उसके आधार पर पिता के लिए वो संदेश देते हैं कि जैसे कोई पौधा उत्पन्न होता है मर जाता है, वैसे कोई ना कोई उत्पन्न होता रहता है मरता रहता है। आपने वचन दिया है कि यम के प्रति प्रेषित करूँगा, तो आप अपना वचन का पालन करें। तो जन्म मरण के प्रसंग के आधार पर वो एक नीति को बता रहे हैं। इस प्रकार नीति बोधन के संदर्भ में भी हमें उपनिषदों में जन्म मरण के विचार उपलब्ध होते हैं। फिर मार्गों के निरूपण के संदर्भ में 3 प्रकार के मार्ग कहे गए हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन और तृतीयम स्थानम। वो आगे हम देखेंगे। तो इसको हम सरल रूप से यदि कहेंगे, एक तो शर माने बाण के रूप में जो मार्ग कहा जाता है वो एक उत्तरायण मार्ग कह सकते हैं। घटी यंत्र के रूप में, जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं, रस्सी से खींचते हैं, तो उस प्रकार से घटी यंत्र कहते हैं। उस प्रकार की एक मार्ग वो गति है, उसको हम दक्षिणायन मार्ग कह सकते हैं। और एक तीसरा है वो हॉरिजॉन्टली घूमता है, जैसे घड़े बनाने वाला जो चक्र जैसे घूमता है वैसे घूमने का एक मार्ग होता है, उसे तृतीय मार्ग कहते हैं। तो इस पर वहाँ विस्तार से उपनिषदों में वर्णन है। जैसे प्रश्नोपनिषद में ये पितृयाण करके यहाँ पर निरूपण किया है। पितृयाण और दक्षिणायन मार्ग एक ही है, छांदोग्य में भी है और बृहदारण्यक में भी है, इसका निरूपण मिलता है। और आगे हमने देखा ये जो तृतीय मार्ग की बात हमने कहा ये यही है, अथेतयोः पथोः न कतरेण च न तानि इमानि, जो इन दोनों मार्गों में नहीं आते हैं। जो पुण्यकर्म ज्ञान सहित पुण्यकर्म अनुष्ठान करते हैं वो उत्तरायण मार्ग से, यहाँ से इस शरीर को छोड़ने के बाद उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। वहाँ से वो पुनरावृत्ति उनकी नहीं होती है। तेषाम न पुनरावृत्ति ही, जो दूसरे मंत्र का अंतिम शब्द देखेंगे वहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे ये कोई बाण ऊपर जाता है तो बाण जैसे मार्ग है, एक लीनियर है ये। दूसरा है जो दक्षिणायन मार्ग, हमने घटी यंत्र का उदाहरण दिया। शरीर छोड़ने के बाद वो चंद्र मंडल वहाँ अथवा द्युलोक, पर्जन्यलोक इत्यादि निरूपण वहाँ पर मिल जाता है। जाकर के अपने कर्मों को भोगने के बाद पुनः पृथ्वी पर आते हैं। तो ये ऊपर जाकर के नीचे आने वाला जैसे घटी यंत्र जैसा मार्ग का निरूपण है, ये दक्षिणायन मार्ग कहते हैं। और तीसरा जो चक्र के जैसे है, यही पर ये प्रथम मंत्र में है। इन दोनों मार्गों में जो नहीं जाते हैं, जो दक्षिणायन में भी नहीं जा रहे हैं और उत्तरायण में भी नहीं जा रहे हैं, अथेतयोः पथोः न कतरेण च न तानि इमानि क्षुद्राणि असकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व मर्यस्व। वो फिर पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं। छोटे छोटे जंतुओं के रूप में, कीट पतंगों के रूप में इनका जन्म होता है। तो ये तृतीय स्थान के रूप में ये निरूपण है। एक
जीव का शरीर त्याग के बाद इस प्रकार किसी भी तरीके से जो निरूपण है अत्यंत व्यवस्थित रूप में ये उपनिषदों में मिलता है। यह निरूपण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कर्म निंदा का प्रसंग है, वहाँ पर भी जन्म का निरूपण करते हैं। इस मुंडक उपनिषद में यह मंत्र आता है, उसमें देखेंगे मूढ़ाः जरा मृत्युम ते पुनरेव आपयन्ति। यहाँ पर भी मूढ़ शब्द का प्रयोग है। तो पहले हमने भाष्य में देखा कि अन्य का व्याख्यान करते हुए मूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था, वहीं पर मंत्र में मूढ़ शब्द का प्रयोग है। जो बार बार जनन मरण को प्राप्त करते हैं उनके लिए कहा गया है मूढ़। वो मूढ़ क्यों है वो हम इस पर भाष्य में स्पष्टतया हम समझ सकते हैं। मंत्र यह है, प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः। यज्ञ रूप कर्म जो है वो अदृढ़ है, वो स्थिर नहीं होता है, अतः स्थिर रूप फल भी नहीं दे सकता है। अनित्य फल, अनित्य कर्म है, अतः फल भी अनित्य होगा। मगर उसी को श्रेयो मार्ग समझते हैं जो, वो मूढ़ होते हैं। श्रेय वो है जो नित्य फल है, और जो अनित्य रूपी कर्म अनित्य रूपी फल को प्रदान करता है उसको यदि वो श्रेयो मार्ग समझते हैं, ये मूढ़ता का और क्या उदाहरण हो सकता है। अतः उन्हें यहाँ मूढ़ कहा गया है। यहाँ पर आप जैसे रेड में हमने हाईलाइट किया है, देख सकते हैं, कर्म श्रेयः श्रेयस्साधनमिति ये अभिनंदन्ति अभिहृष्यन्ति अविवेकिनः मूढ़ाः। तो विवेक नहीं है। श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग दो प्रकार के मार्ग हैं। तो प्रेयो मार्ग के लिए कर्म का अनुष्ठान करते हैं, मगर करते हुए उनका विवेक इस प्रकार है कि ये श्रेय रूप फल को प्रदान करता है, इसलिए उन्हें अविवेकी कहा गया है। अतः वो मूढ़ हैं। अतः मूढ़ता के कारण से ही ते जरां मृत्युं च जरांच मृत्युं च जरा मृत्युम, माने कंचित कालम स्वर्गे स्थित्वा पुनरेव अपयन्ति। अच्छा कर्म किए हैं, अतः अच्छा कर्म के लिए फल तो मिलेगा, स्वर्ग आदि अच्छा फल मिलने के बाद भी पुनः वह जन्म प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कर्म की निंदा करने के प्रसंग में जन्म मरण की चर्चा यहाँ पर उपलब्ध होता है। वास्तविकता यह है कि पूरे उपनिषद में जन्म मरण का निरूपण कोई उसका तात्पर्य नहीं है। जैसे स्वास्थ्य वैद्यकीय शास्त्र का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य होता है, रोग लक्षण और रोग का उपाय ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसी प्रकार यहाँ जो अजरामरत्व का निरूपण करते हुए अपना अजरामरत्व की प्राप्ति का उपाय ही यहाँ पर उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य है, तात्पर्य है। फिर भी इसी तात्पर्य को बताते हुए जनन मरण का संदर्भ लेते हुए चर्चा करते हैं। ये मांडूक्य में इसकी चर्चा उपलब्ध होती है। मरणे संभवे चैव गति आगमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु चाकाशेन अविलक्षणः। इसमें देखेंगे भाष्य में इसको अच्छे तरीके से इसको स्पष्ट किया गया है। पुनरपि उक्तमेवार्थं प्रपंचयति घटाकाश जन्म नाश गमनागमन स्थितिवत् सर्वशरीरेषु आत्मनः जन्म मरणादिः आकाशेन अविलक्षणः प्रत्येतव्यः। जन्म और मरण को इस प्रकार समझा जाए जैसे कोई घट में जो आकाश है, जैसे घटा पैदा हुआ तो घटाकाश भी पैदा हुआ, जैसे घट नष्ट हो गया तो घटाकाश भी नष्ट हो गया। जैसे कोई घटा इधर से उधर लेके जा रहा है तो आकाश भी घटाकाश भी इधर से उधर लेके जाया जा रहा है, और उधर से इधर लेके आ रहे हैं तो घटाकाश भी उधर से इधर आता है। इस प्रकार जन्म मरण को समझना है। आचार्य जी उस मंत्र का भाव को स्पष्ट करते हैं, आकाशेन अविलक्षणः। तो इतनी स्पष्टता जन्म मरण के संदर्भ में और कहीं भी प्रायः उपलब्ध नहीं होता है। वैषम्य निर्घृण्य निराश है। परमात्मा किसी को अच्छे सुख प्रदान करते हैं, किसी को बुरा दुख देते हैं, तो वो कोई
उनको राग द्वेष हो जाता है, ऐसे कोई शंका करते हैं, वहाँ पर उत्तर देने के लिए जो मंत्र है, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, उनको भी पुण्य पाप के अधीन ही फल देने का जो बात का वहाँ पर चर्चा करते हैं, इसे उनका वैषम्य निर्घृण्य दोष का निराकरण हो जाता है। इस प्रसंग में भी हम जनन मरण का उल्लेख प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के बाद मैं 3 विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा संक्षेप में ही। प्राण शरीर त्याग के बाद जीव की जो गति है उसको हम 3 घट्टों में समझ सकते हैं। तो ये 3 घट्ट को समझने के लिए हमने लिया, पहला घट्ट पंचाग्नि उपासना, द्वितीय जो घट्ट है वो जन्मत्रय निरूपण, और तृतीय घट्ट है वो पूर्व प्रज्ञा का महत्व बोधन। इन तीनों विषयों को हमने सूची में रखा है। उस सूची को हमने इस प्रकार हमें समझना है। पंचाग्नि उपासना को हम शरीर को छोड़ने के बाद जीव की गति को समझने के लिए हम पंचाग्नि उपासना का सहारा ले सकते हैं, और उस जीव को मात्र शरीर में प्रवेश और वहाँ की जो स्थिति है उसको हम जन्मत्रय निरूपण के जो ऐतरेय उपनिषद की चर्चा है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। और उसके बाद जन्म के बाद पुनः शरीर छोड़ने तक के जो कालघट्ट है उसको हम पूर्व प्रज्ञा महत्व बोधन के जो वाक्य हैं उनके आधार पर हम समझ सकते हैं। इस प्रकार पूरे एक साइकिल हम 3 उपनिषदों के 3 अलग अलग घट्टों के आधार पर एक जीव का पूरे साइकिल को हम समझ सकते हैं। पंचाग्नि उपासना में क्या है कि ये इष्ट पूर्त इत्यादि जो कर्म करते हैं वो अपने कर्म, अच्छे कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए चंद्रमंडल जाते हैं, इस प्रकार का निरूपण है। तो शरीर छोड़ने के बाद और उधर से आना, उसको यहाँ मंत्र है, उसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं। जीव का जो उत्क्रमण है, शरीर को छोड़ करके जब जाता है वहाँ पर 5 अग्नियों की कल्पना करते हैं, और 5 अग्नियों में 5 आहुतियों की कल्पना करते हैं। जो हर जगह जीव जो है आहुति के रूप में यहाँ पर निरूपण है। जीव का जैसे उत्क्रमण होता है अलग अलग 5 अधिकरणों में, 5 जगहों में उनके आहुति की कल्पना है। तो उन 5 जगहों को जैसे ये आहुति के रूप में जा रहे हैं तो उनको अग्नि के रूप में समझा गया है। तो सबसे पहले दिलोक में जाते हैं, वहाँ श्रद्धा के रूप में उनकी आहुति की जाती है। श्रद्धा का मतलब है जो कर्म किए हैं उस कर्म से फल प्राप्त करने के तक की जो अवस्था करते हैं, कहते हैं अपूर्व कहते हैं, और साधारण भाषा में पुण्य भी हम कह करके समझ सकते हैं, उसे हम श्रद्धा कहते हैं। और उसके बाद चंद्रमंडल में वो सोम रूप में उनकी आहुति की जाती है, और वहाँ से जब नीचे आते हैं पृथ्वी रूप अधिकरण में वृष्टि के रूप में उनकी आहुति की जाती है। और जैसे पृथ्वी में वृष्टि के रूप में आ जाते हैं और वृष्टि से व्रीहियवादि अन्न पैदा होते हैं, तो अन्न की आहुति पुरुष में चला जाता है। तो ये जीव इस प्रकार पुरुष के शरीर के अंतर्गत आ जाता है। तो चतुर्थ क्रम है ये, और ये पुरुष अग्नि है, और इस प्रकार अन्न रूपी आहुति है। इसके बाद स्त्री के शरीर में रेत के रूप में उस जीव का प्रवेश होता है। इस प्रकार एक साइकिल शरीर को छोड़ने के बाद पुनः शरीर के अंदर आने तक की प्रक्रिया, यहाँ तक हाफ साइकिल यहाँ पूरा हो जाता है। इसके बाद हम ऐतरेय उपनिषद को देखते हैं कि यहाँ जन्मत्रय का निरूपण है। यहाँ पर भी शरीर के अंदर जो, जैसे हमने पंचाग्नि विद्या में देखा कि शरीर, पुरुष शरीर के अंतर्गत अंदर अन्न के रूप में उसकी आहुति हुई, जीव का प्रवेश हुआ, तो इसे प्रथम जन्म कहा गया है ये मंत्र के हिसाब से। मगर इसको और अच्छे तरीके से आचार्य जी भाष्य में स्पष्ट करते हैं। तो पुरुष शरीर से स्त्री शरीर तक जाना ये पहला जन्म है। स्त्री शरीर से बाहर जन्म जो है कुमार के रूप में जन्म प्राप्त करना ये द्वितीय जन्म है। फिर इसको शरीर को छोड़ना ये तीसरा जन्म है।
मंत्र को देख करके थोड़ा सा स्पष्टता नहीं होती है, मगर आचार्य जी अपने भाष्य में अब अच्छे तरीके से इसको स्पष्ट करते हैं। देखेंगे, संसरतः पितुः सकाशात रेतो रूपेण प्रथमम जन्म। तो पुरुष के तरह से, पुरुष से रेत के रूप में जो बाहर आना, ये प्रथम जन्म है। तस्यैव कुमार रूपेण मातुः, माता के सकाशात, माता से जो जन्म प्राप्त करते हैं उसको द्वितीय जन्म के रूप में कहा गया है। और शरीर को प्राप्त छोड़ करके चले जाना, उसको तृतीय जन्म कहे हैं। यहाँ पर कुछ विचार है, तो वो पिता के ना कहते हुए पुत्र को ना कहते हुए पिता को तीसरा जन्म कहते हैं। वो विचार शास्त्रीय विचार है, उसको छोड़ देते हैं। मगर इस प्रकार का जो 3 जन्म की बात करते हैं, यहाँ पर जो आधा अधूरा सर्कल था और वो और आगे चला जाता है, मातृ गर्भ से बाहर आने तक आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद की इस वाक्य को देखते हैं, ये आगे का पूरा जो शरीर त्याग तक की जो अवस्था है इसको स्पष्ट करता है। ये वाक्य है, तद्यथा तृणजलायुका तृणस्य अंतं गत्वा अन्यमाक्रम्य आत्मानमुपसंहरति एवमेव अयमात्मा इदं शरीरं निहत्य अविद्यां गमयित्वा अन्यमाक्रमम् आक्रम्य आत्मानमुपसंहरति। तो आज जो प्रातःकालीन सत्र में जो विजय साई जी ने जो कहा है, उसी पर आपके ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। अंतिम काल के जो स्मरण है, वह स्मरण अग्रिम जन्म को नियमित करता है। यही बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। तो अंतिम स्मरण के लिए क्या करना चाहिए, अंतिम स्मरण में अच्छा स्मरण आने के लिए क्या करना है, वही और भगवद गीता में भी कहते हैं। देखेंगे, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो अंतिम स्मरण की चर्चा यहाँ भी किया जाता है। और आप अजामिल, जड़भरत आदि कथा को भी देखते हैं, तो अंतिम स्मरण के आधार पर ही उनका जन्म नियमित हुआ, नियंत्रित हुआ। तो देखेंगे आप, जड़भरत अंतिम काल में उस हिरण की चिंता करते हैं कि मैं चले जाऊंगा तो इसको कौन देखेगा। तो उसी चिंता में प्राण त्याग करते हैं, वो हिरण जन्म को प्राप्त करते हैं। अजामिल में अंतिम स्मरण में नारायण पुत्र का नाम स्मरण करते हैं, तो भगवान का अनुग्रह हो जाता है। तो इसको कहते हुए जो श्रुति है वो तृण जलायु का, माने ग्रास लीच जो कहे है, वो जोंक, वो क्या करता है, दूसरा कोई आधार को पकड़ करके ही अपना पूर्व आधार को छोड़ता है। तो जैसे इसको इसी प्रकार जीव जब इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है, तो अन्य जन्म का शरीर को ग्रहण करते, मनसा भावना दीर्घीकरण करते कहते हैं इसको, तो उसको पकड़ करके ही इस शरीर को छोड़ता है। अतः अंतिम स्मरण अत्यंत प्रमुख होता है। इस अंतिम स्मरण के लिए ही हमारा सारा जीवन का जो उसी पर सार्थकता है। तो पूरे जीवन में एक ब्रह्मसूत्र में और आगे आचार्य कहेंगे, आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम कहेंगे, मरण पर्यंत एक अच्छे स्मृति में हमें अपना जीवन यापन करना है। इसका उद्देश्य यही है, अच्छे मरण तक हम उसी को दोहराते रहेंगे, तभी अंतिम काल में वैसा स्मरण आएगा, नहीं तो ऐसा स्मरण नहीं आएगा। इसी को कहने के लिए ही ये सारे कथाएं, ये श्रुति है, और यही जो है पूरे जन्म निरूपण का जो तात्पर्य है, यह मैं समझता हूँ। अन्यथा इस प्रकार के जन्म निरूपण करके तृण जलायु का निदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। और एक और बात कहना है कि जन्म के प्रसंग में, जैसे हमने कहा कि जन्म का निरूपण उपनिषद का तात्पर्य नहीं है, उस पर कोई तात्पर्य नहीं है। जन्म राहित्य का संपादन करने का उपाय बताना तात्पर्य है। मृत्युंजयता को प्राप्त करना है, यही उपनिषद का उद्देश्य है, उसका उपाय बताना। तो एक प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत सरल श्लोक है। एक पूछते हैं, मृत्योर बिभेषि किम बाला, आप मृत्यु से डरते हैं क्या? यदि डरते हैं, भीतम किम मुंचते यमः, आप डरते हैं इसलिए क्या यम आपको छोड़ जाता है?
नहीं, अजातम नैव गृह्णाति, बस यम उनको नहीं पकड़ते हैं जिनका जन्म नहीं होता है। अजातम नैव गृह्णाति कुरु यत्नम अजन्मनि, अतः अजन्मता के प्रति आपका प्रयत्न हो। तो ये ही सारा उपनिषद का तात्पर्य है, जन्म निरूपण का तात्पर्य है। और ये जो जीव का जन्म का निरूपण यह है, मेरे विषय में अवतार के भी विषय है, समय सीमा कम है, फिर भी एक ही बात कह करके मैं उपसंहार करता हूँ। उपनिषदों में अवतार के बारे में इतना उल्लेख नहीं मिलता है भाष्य में। एक उपनिषद की व्याख्या को हम उस प्रकार अन्वय कर सकते हैं, इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। इसकी वेद में व्याख्या सायणाचार्य जी ने अलग तरीके से किया है, मगर फिर भी हम इंद्र शब्द का परमात्मा अर्थ लेकर के मायाभिः अपने मायाओं के द्वारा मायाओं को वशीकृत करके अलग अलग रूप को लेकर के आते हैं, इसे हम अवतार समझ सकते हैं। अवतार और जन्म में यही अंतर है। जन्म में माया से वशीकृत होकर के जीव जन्म लेता है, अवतार में माया को अपने वश में रख करके ईश्वर शरीर ग्रहण करता है। इतने मात्र अंतर है। इतना कह करके मुझे इस प्रकार अवकाश देने के लिए पूज्य श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी का प्रणाम करते हुए विराम लेता हूँ। धन्यवाद।